वेलकम बैक आरएस एजुकेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो हमारी बोर्ड की एग्जाम हुई स्टेट की, उसकी ऑफिशियल की हमारे पास आ गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को डिस्कस करेंगे। काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एग्जाम में फॉर्मेट लिख कर आते हैं या खाली फॉर्मा लिखते हैं, ठीक है, और डाउट होता है कि हमें कितने मार्क्स कवर करे हैं। उसमें डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगा आपको गाइस कि अगर कितने स्टूडेंट ने अगर टेबल बनाए हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है या टेबल बनाया है करेक्ट, तो उसमें कितने मार्क्स उसको मिलना चाहिए और कितने मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। तो आज सारा डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, स्टेट का। ये हमारा सेक्शन ए है जो 20 मार्क्स का है, ठीक है। एंड फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई एंड एफ, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं आंसर की। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमारी आंसर की है। अब आपको बताऊं, देखिए यहां पे जो हमारा सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सी है तो आपका राइट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सी आता है, थर्ड क्वेश्चन का बी है, फोर्थ क्वेश्चन का ए है, फिफ्थ क्वेश्चन का ए है, सिक्स क्वेश्चन का सी है, सेवन क्वेश्चन का ए है, एट क्वेश्चन का डी है, 9 क्वेश्चन सी, 10 क्वेश्चन डी, 11 क्वेश्चन का डी, फिर 12 क्वेश्चन का डी, 13 क्वेश्चन का बी, ठीक है, एंड 14 क्वेश्चन का डी। और 15 क्वेश्चन में ऐसा लिखा है यहाँ पे, गिव 1 मार्क्स वेदर स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्ट एनी वन और मोर देन 1 ऑप्शन और नॉट। मतलब इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 15 नंबर में गलती हो गई थी बोर्ड वाले से ये क्वेश्चन में गाइस, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई भी ऑप्शन लिखा होगा ए बी सी डी, कोई भी ऑप्शन लिखा होगा तो इसका आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना, 15 नंबर में गाइस। अगर आपने गलत भी लिखा होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ओके ना। 15 नंबर में ऐसा है। एंड 16 नंबर में डी, 17 नंबर में बी, 18 नंबर में ए, 19 नंबर में ए, 20 नंबर में बी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो देखिए गाइस, ये सेक्शन बी हमारा। अब सेक्शन बी में जो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें क्या है, पूछा था रियल वेजेस। तो रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है, रियल वेजेस इज इक्वल टू वेजेस अपॉन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीपल 100, ठीक है। तो 21 नंबर का ये आंसर था। 22 नंबर में आंसर है द न्यूमेरिकल मेजर्स शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, 22 नंबर का। 23 नंबर में आंसर है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, ठीक है। 24 का द नोटेशन टू शो द साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज ct, ठीक है ना। और 25 नंबर में हमको अरेंज करना था। अरेंज करने में सबसे पहले 0 p ऑफ a यूनियन इंटरसेक्शन b, p ऑफ a यूनियन b, p ऑफ a प्लस p ऑफ b, इस तरह से हमको अरेंज करना था, ठीक है ना। 26 नंबर में फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p q माइनस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर q इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज इक्वल टू 1 माइनस q। तो यहां पे हमारे को p इज इक्वल टू 1 में से अगर 0.6 माइनस क्या देंगे, q, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में क्या है, इसका है 1 माइनस q, ठीक है ना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, हमें p की वैल्यू फाइंड करना था, तो p की वैल्यू कैसा है कि 0.4, ओके गाइस। 27 नंबर में आंसर है द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व कंप्लीटली बेल शेप। अगर गाइस आपका यह बेल शेप लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा एक, ओके। नेक्स्ट 28 नंबर, द एस्टिमेटेड लिमिट्स फॉर द मिडल 50% ऑब्जर्वेशन आर, माइनस में 0.675 और प्लस में आएगा 0.675, ठीक है ना। 29 नंबर, नेबरहुड फॉर्म एंड क्या है यहाँ पे ए और ये डेल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुटिंग ए की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में दिया था, और डेल्टा 1/10 हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है कि 0.1। तो यहाँ पे हमारे पास नेबरहुड क्या बनेगा, 10, 1/10, या तो नेबरहुड का फॉर्म क्या बनेगा 10, 0.1 भी बन सकता है। दोनों में से कोई भी आप लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर में, इफ फंक्शन इज डिक्रीज्ड एट x इज इक्वल टू a, देन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a while b f डैश a लेस देन 0। अगर आपने आंसर में ये लिखा होगा गाइस तो आपको परफेक्टली 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन सी की।
सो भाई सेक्शन सी में बात करें, सेक्शन सी हमारा 14 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। 31 नंबर में अगर आपने देखा द इंडेक्स number has increased to 180 from 100, which means that there is an increase of 80%, hence the income should also increase by 80%, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपने लिखा हुआ एवरेज इनकम इज इक्वल टू 6000 प्लस 6000 मल्टीपल 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6000 या 6000, ऐसा कैसे ही जब हम 1000 डिवाइड करेंगे तो ये इसका आ जाएगा, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 10,800। अगर आपने ये आंसर लिखा हो इतना तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देन देर इज डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द वर्कर बाय इज इक्वल टू, अब ये जो आपका आंसर आया 10,800 में से 900 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1800, ठीक है ना गाइस। इस तरह से अगर माइनस करोगे तो आपका 1800 आएगा, तो ये अगर इसका ये आपने लाया होगा तो आपको 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, ठीक, क्लियर है तिलक। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर में आपको क्या गिवन है, हियर n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल 72, सिग्मा x इज सॉरी sx इज इक्वल 3 एंड सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 160, ठीक है ना। तो यहां पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या sy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रूट लगाना पड़ेगा, सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना है 160 और n की वैल्यू 10 है, तो अगर डिवाइड और अंडर रूट उठाएंगे तो क्या मिलेगा 4। अगर आपने sy की वैल्यू लाएगा तो 0.5 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। देन आप फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे आपका फॉर्मूला एकदम परफेक्ट होगा तो आपको 0.5 मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड अब जब आंसर लेकर आओगे यहाँ पे x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू रखो, n की वैल्यू रखो, sx की वैल्यू रखो और xy की वैल्यू रखो, ठीक है ना। मल्टीपल और डिवाइड करो तो आपका आंसर कितना आएगा 0.6, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 0.5 यहाँ पे पूरा आपका 1 मार्क्स हो गया और ये 1, तो टोटल 2 मार्क्स हो गया। बट यहाँ पे क्या बोला, इफ सॉल्व्ड बाय एनी अदर करेक्ट मेथड देन फुल मार्क्स टू बी गिवन, अगर आपने इसके अलावा मेथड से अपने आंसर लाया होगा तो भी आपको क्या मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा 2, ठीक है ना। बाकी आंसर आपका 0.6 ही आना चाहिए, ओके। 33 नंबर में हियर द फिटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू 23.2 माइनस 1.2x इज गिवन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो अब हम 6x की प्लस पे क्या रखेंगे, 6 की वैल्यू रखेंगे और दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 7.2 आएगा, आप इसमें माइनस करेंगे तो y कैप की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है ना। अगर आपने इतना स्टेप करा होगा 0.5 इसका मार्क्स मिलेगा, अगर आपने इतना स्टेप करा होगा 0.5 इसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको एरर निकालना हो, क्वेश्चन में एरर फाइंड करने का बोला था, अगर आपने एरर फाइंड करा होगा अच्छे से, ठीक है, उसका मार्क आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर तिलक। चलिए आप 34 नंबर में आपको थियरी पूछा था, द लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड आर एस फॉलोज। तो यहां पर फर्स्ट मेथड है, इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट पीपल ड्रॉ different curve, hence the uniformity is not maintained in the trend and its estimate, अगर आपने एक लिखा होगा पॉइंट तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। The estimates cannot be accurate as this is not a mathematical method and it is not possible to know the reliability of estimate। अगर दूसरा टॉपिक आपने लिखा होगा करेक्ट तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, आपका इसका 34 का 2 मार्क्स हो गया। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए 35 नंबर में हमें क्या बोला है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे देखिए द रूल ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एडिशनल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ये दिया है एडिशनल, P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरजेक्शन B। अगर आपने ये परफेक्ट लिखा होगा तो आपको 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। देन इफ द इवेंट A एंड B इन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन A इंटरजेक्शन B इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। देन P of A इंटरजेक्शन B इज इक्वल टू 0 हैंस, तो यहाँ पे P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B। अगर आपने इतना लिखा होगा तो इसका 1 मार्क्स आपको इसका मिलेगा, ठीक है, तो होगा टोटल 2 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स में प्रॉपर्टी लिखना था, थियरी गाइस ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एट ईच बर्नौली ट्रायल रिमेन कांस्टेंट, ये पहली है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज, बर्नौली ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स गेटिंग सक्सेस और फेलर एट एनी ट्रायल डज नॉट डिपेंड ऑन गेटिंग सक्सेस और फेलर एट द प्रीवियस ट्रायल। थर्ड नंबर है सक्सेस एंड फेलर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, ठीक है। तो 3 टॉपिक इसने पूछा था गाइस, बराबर, बट हमारे पास बर्नौली ट्रायल में 3 नहीं है, 3 से ज्यादा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एनी
टू प्रॉपर्टीज गिव 1 मार्क्स, अगर कोई भी इसके अलावा तुम्हें 2 प्रॉपर्टीज लिखा होगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर दो प्रॉपर्टी लिखा होगा तो गाइस फॉर इच करेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 37 में हियर इट गिवन दैट, आपको नेबरहुड दे दिया, ठीक है, 3 बी, और आपको ये दे दिया 2.95 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनेगी 3 और डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी बी। ओके, तो यहाँ पे ए माइनस डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2.95 और कोमा अगर ए प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है के, ठीक है। अगर आपने इतना स्टेप करा होगा तो आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, पुटिंग ए इज इक्वल टू 3 इन अल्फा ए माइनस डेल्टा की वैल्यू पे, जो अपने अभी है ना ए माइनस डेल्टा की वैल्यू 2.95, तो आपको इसमें क्या करना है 3 पुटअप करना है ए की प्लेस पे। तो हमने ए की प्लेस पे 3 रखा, माइनस डेल्टा इज इक्वल 2.95। ओके, अब ये 2.95 है, ये प्लस में है, इसको माइनस में लाओ, ये डेल्टा माइनस में, उसको प्लस में लिया हो, ठीक है। तो 3 में से 2.95 माइनस करेंगे तो 0.05 आपकी डेल्टा की वैल्यू आ गई, और डेल्टा की वैल्यू आई है वो बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको ये 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। फिर नाउ पुटिंग ए इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा इज इक्वल 0.05 किस में रखना है ये इक्वेशन में, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू 3 और डेल्टा की वैल्यू क्या है 0.5, दोनों को प्लस करेंगे 3.05 या के की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका भी मार्क्स मिल जाएगा 0.5। इस तरह से आपको 2 मार्क्स कवर हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट हमारे पास लिमिट वाला है, ठीक है ना। तो लिमिट में कहा लिमिट x रेस टू 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपने इसका फैक्टराइजेशन करा होगा तो फैक्टराइजेशन आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कट हो जाते, ठीक है। तो बच्चा क्या हमारा 3 माइनस 1, अब यहाँ पे क्या करना है x की बेस पर आपको 1 रखना है, तो अगर आपने इतना कंप्लीट करा होगा तो आपको 1 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से कवर होते गाइस, ठीक है, स्टेप के मार्क्स। 39 नंबर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल 6x प्लस 2, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपने ये पहला स्टेप लिखा होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या रखें, x की बेस में -1, तो -1 रख के तो आपका आंसर क्या था 0 माइनस में 4, ठीक है ना। तो इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा तो इस तरह से आपको सेक्शन सी कवर हो सकता है। अब सेक्शन डी की बात करते हैं हम लोग। तो सेक्शन डी में आपको टेबल पूछा था 40 नंबर में, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर वाला। तो उसका फॉर्मूला क्या था, चेन बेस इंडेक्स of the current year multiple fixed base index number of the preceding year of current year divided में 100। अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा और फॉर्मूले के हिसाब से आपने सब वैल्यू लेकर होगा, ईयर दिया था टेबल बनाने के लिए, इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो यहां पे क्या बोला गाइस, देखिए इसका पहले का आंसर 100, दूसरे का आंसर 110, तीसरे का आंसर 104.5, 112.86 और फिर 135.43, 143.56। अब यहाँ पे क्या बोला, देखो फॉर इच करेक्ट गिव 0.5 मार्क्स, बराबर। अगर आपका एक करेक्ट होगा, ठीक है ना, एक करेक्ट मतलब ये वाला और ये वाला, यहाँ पे क्या बोला है फॉर इच करेक्ट गिव 0.5 मार्क्स है, ठीक है। जो आपका सेक्शन डी कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है। तो अगर आपका ये और ये करेक्ट होगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ये और ये करेक्ट होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, और ये करेक्ट होगा तो 3 मार्क्स आपका कवर हो जाएंगे, ठीक है ना गाइस। कितने लोग का क्या है गाइस, ये दोनों सही है तो आपको 1 मार्क्स तो कंफर्म मिलेगा ही। जितने भी स्टेप आपके सही है तो 0.5 कवर कर सकते हैं आप गाइस, है ना। नेक्स्ट 41 में आपको टेबल लिया है, ठीक है। आइटम है ए बी सी डी, ठीक है। वेट है, वेट भी दिया था, प्राइस। अब यहाँ पर हमको क्या निकलना है, इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। आई इक्वल सिग्मा आई डब्ल्यू अपन में सिग्मा डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए अभी डब्ल्यू की तो वैल्यू दे दी है, हमें आई नहीं दिया था, तो आई का फॉर्मूला क्या है P1 अपन P0 मल्टीपल 100, वो उससे आई निकल आएगा। अब ये डब्ल्यू और आई दोनों का मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा। अगर आपने पूरा टेबल कंप्लीट करा होगा तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे टेबल के, पूरा अगर टेबल कंप्लीट करा होगा तो 1.5 यहाँ मिलेंगे, और उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करा होगा, उसकी वैल्यू लेकर आएंगे तो 1 मार्क्स इसका मिलेगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करना है, अगर इंटरप्रिटेशन आपने सही करा होगा तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेगा गाइस, इंटरप्रिटेशन। अगर इंटरप्रिटेशन आपने नहीं करा होगा तो आपको 0.5 मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना गाइस। अगर आपने टेबल कंप्लीट करा तो 1.5, फॉर्मूला लाके आंसर लाया गाइस, ठीक है, तो 1 मार्क्स में मिलेगा, इंटरप्रिटेशन का 0.5, ठीक है। इस तरह से कवर करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हमें बोला है 42 नंबर। अब 42 नंबर में बोला है, देखिए हियर एन की वैल्यू 10 है, एक्स बार 120, वाई बार 150, एस एक्स 30, एस वाई 40, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1,89,000, ठीक है ना। हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर फॉर्मूला अपना अच्छे से मतलब परफेक्ट लिखा होगा
आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू सिग्मा एक्स बार और वाई बार अपॉन में एन मल्टीपल एस एक्स मल्टीपल एस वाई। अगर आपने फॉर्मूला परफेक्ट लिखा होगा तो आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने वैल्यू पुटअप सही से करा होगा तो उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करके आंसर लाया होंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपका 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। 43 नंबर में आपको वैल्यू दिया, एन की वैल्यू 10 है, एक्स बार 40 है, वाई बार 175 और एस एक्स 12 है। को वेरियंस कितना है 360, एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 140। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एक्स। अगर आपने फॉर्मूला परफेक्ट दिया होगा, कंप्लीट करा होगा, 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वैल्यू पुटअप करके आपने बी की वैल्यू लेकर आएंगे तो बी की वैल्यू में कितने मार्क्स मिले आपको 1 मार्क्स। अगर आपने ए की वैल्यू लाए होंगे तो आपको 0.5 यहाँ मिल जाएंगे। तो आपका ये दो मार्क्स कवर हो गए। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें वाई बार की वैल्यू पुटअप करो, बी की वैल्यू पुटअप करो, एक्स बार की वैल्यू पुटअप करो, ठीक है ना, और फिर ए की वैल्यू निकालो तो 0.5 यहां मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या, रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला हमें पता ही है, वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वैल्यू पुटअप करो तो 0.5 यहां मिल जाएंगे। तो टोटल मार्क्स आपका 3 कवर हो जाएगा, ठीक है। इस क्लियर नहीं आता तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 नंबर। अब 44 नंबर में क्या बोला है, तो x इज इक्वल टू रेनफॉल सेंटीमीटर में, y इज इक्वल टू यील्ड ऑफ मेज क्विंटल पर हेक्टर में। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, आर की वैल्यू 0.82 है, एक्स बार 82 है, वाई बार 180 है, एस स्क्वायर एक्स कितना 64 है, देयरफॉर एस एक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर एक्स है 64, हमें एस एक्स की वैल्यू निकालना, 8 हो जाएगी। एस स्क्वायर वाई वो 225 है, तो एस वाई की वैल्यू कितनी है कि 15 होगी। अगर आपने परफेक्ट करा हुआ तो आपको 0.5 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू पुट हुआ है। अब बी की फॉर्मूला, तो बी का फॉर्मूला का बी इज इक्वल टू आर मल्टीपल एस वाई अपॉन एस एक्स। अगर आपने फॉर्मूला परफेक्ट लिखा हो तो 0.5 यहां मिल जाएगा आपको कवर, ठीक है ना। अब वैल्यू पुटअप करना है, फिर अगर तुमने बी की वैल्यू परफेक्ट लगाएगा 1.54 तो आपको 0.5 यहां कवर मिल जाएगा, ठीक है ना। ए की वैल्यू, ए का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ए वैल्यू पुटअप करो। अगर आपकी ए की वैल्यू परफेक्ट आई होगी तो 0.5 यहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर रिग्रेशन लाइन आपने परफेक्ट करा होगा तो 0.5 यहां मिल जाएगा। पुटिंग करेंगे एक्स की वैल्यू और आपका वाई के बराबर आएगा 146.12 क्विंटल आएगा तो 0.5 यहां मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको अंदाजा लग सकता है गाइस कि हमें स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। अब उसके बाद क्या है गाइस, 45 नंबर हमारी थियरी थी। थियरी, अब थियरी में देखो क्या बोला, द वेरिएशन ऑक्यूरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली over a very short period of time is the effect of seasonal component. The period of oscillations of such variation is usually less than a year. These components in the variable yt of the time series is done. तो उसको ht बोलेंगे। अगर आपने पहला टॉपिक कंप्लीट करा होगा पहला, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स का मिलेंगे। और दूसरा अगर आपने लिखा होगा, देखो द सीजनल कंपोनेंट अफेक्ट द टाइम सीरीज, इसके 2 कंपोनेंट, एक इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर और एक इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर, ठीक है ना। तो अगर आपने इफेक्ट ऑफ नेचर फैक्टर परफेक्ट लिखा हो तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेंगे आपको, और इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर आपने ये कंप्लीट करा होगा तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स में कवर होगा, ठीक है ना गाइस, 1 मार्क्स। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब नेक्स्ट पेज पे क्या बोला वो 46 नंबर में। तो 46 नंबर में यहाँ बोला, द सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक 52 कार्ड्स में था। 52 कार्ड में 2 कार्ड को हम क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 52 C2, तो 52 मल्टीपल 51 डिवाइड में 2 मल्टीपल 1। अगर हम मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1326, इसका 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने n की वैल्यू परफेक्ट लाई होगी तो 1 मार्क्स मिला। फिर उसके बाद फर्स्ट इवेंट है हमारा, इवेंट डेट बोथ द कार्ड ड्रॉन द सफर डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो हमें पता है 52 कार्ड में थे, 52 कार्ड में से हमें कितने, एक ब्लैक कलर के और रेड कलर के 20 से 26। तो यहाँ पे लिखे m इज 26C1 मल्टीपल 26C1, तो 26C1 का आंसर कितना, 26 होगा, और 26 का आंसर कितना 26, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 and 76 बराबर। अब हम P ऑफ इवेंट ए निकालेंगे, जिसमें m की m अपॉन n करेंगे और वैल्यू लेकर आएंगे तो 0.51 होगा, ये आंसर होगा P ऑफ, तो इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। देन इवेंट बी, तो इवेंट डेट बोथ द कार्ड ड्रॉन आर फेस्ड कार्ड कितना होता है 12, तो उसमें 12 हमें सिलेक्ट करना है, तो 12C2 कितना होगा 66 होगा। वैल्यू पुटअप करो, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ पे 0.5 इसका भी आंसर आएगा, तो इसका 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 मार्क्स 3 मार्क्स कवर हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 47 में क्या बोला है, हियर P ऑफ A डैश इज इक्वल 0.3, P ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 में 0.3 निकाला तो P ऑफ A कितना आएगा 0.7। अगर आपने P ऑफ A की वैल्यू 0.7 लाए होंगे तो 1 मार्क्स यहाँ कवर होगा। P ऑफ B कितना दिया हुआ 0.6, तो यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल 0.83 होगा। अब फर्स्ट कंडीशन बोला है
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो फॉर्मूला आएगा पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 0.83 है और पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, तो 0.6 है, माइनस करें 0.23, इसका 1 मार्क्स मिलेगा। देन इसी तरह से पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला आएगा पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ ए, तो यहां पर पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 0.83 और पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है तो 0.7, माइनस करेंगे तो 0.13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 मार्क्स कंप्लीट मिलेगा। यहां बोला इफ सॉल्व बाय एनी अदर करेक्ट मेथड देन फुल मार्क्स टू बी गिवन। यहां पर बोला अगर आप दूसरी कोई मेथड से करेक्ट करते हो आंसर तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये मेथड बोर्ड वाले की है, बहुत ऑफिशियल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप दूसरी मेथड से आप कवर करते हो गाइस तो आपको फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। ठीक है ना। 48 नंबर, द सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 चिल्ड्रन फ्रॉम अ फैमिली इज, तो यहां पे बीबी, जीजी, बीजी और जीबी। ठीक है ना, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। इस तरह से एन की वैल्यू कितनी होगी 4, अगर आपकी एन की वैल्यू आएगी तो 0.5 आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से इवेंट ए बार फाइंड करेंगे तो इवेंट डेट द फर्स्ट सिलेक्टेड चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड इज गर्ल। ठीक है, तो जीजी और जीबी आएगा, तो एम की वैल्यू कितनी बनेगी 2, और जब एम की वैल्यू मिल जाए तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लेगा तो 0.5 इसका मिल जाएगा। इवेंट डेट बोथ द सिलेक्टेड चाइल्ड आर गर्ल, गर्ल होना चाहिए दोनों, तो एक ही हमारे पास। ठीक है, तो एम की वैल्यू 1 मिल गई, फॉर्मूला अप्लाई करो पी ऑफ b इज इक्वल टू एम अपॉन एन, तो 1/4, तो इसका 0.5 इसका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको 0.5 0.5 0.5 मार्क्स मिलेगा। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इवन डेट द फर्स्ट सिलेक्टेड चाइल्ड इज गर्ल बोथ द चिल्ड्रन सिलेक्टेड एज गर्ल्स, तो यहाँ पे देखने का दोनों में से कॉमन कौन सा है, तो देखो यहाँ पे भी गर्ल है, यहाँ पे भी गर्ल है, तो कॉमन कौन सा गर्ल है, तो यहाँ पे दो गर्ल है, उसको बोलते कॉमन। ठीक है, गल आएगा, तो m की वैल्यू 1 है, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m अपॉन n, तो 1/4 जस्ट 0.5 का मिला। फिर उसके बाद क्या करना है, b डैश a इवेंट डेट इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल देन बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल। ठीक है ना, तो यहां पर मैं p ऑफ b डैश a फॉर्मूला आएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b, तो फॉर्मूला हम लोग वैल्यू पुट अप करें 1/4 और 1/3 को क्रॉस में ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल में, तो 1/2 इसका आंसर आएगा, इसका 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से हमें 3 मार्क्स कवर कर सकते हैं। देन 49 नंबर में ये आपको दिया है हियर p ऑफ x इज इक्वल टू k x प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें क्या करना है, पुटिंग पहले x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ठीक है ना, अगर आप 1 रखी करोगे तो k अपॉन 2 आएगा, 2 रखी करोगे k अपॉन 6 आएगा, 3 रखी करोगे k अपॉन 24। अगर आप तीनों आंसर आपको परफेक्ट है तो आपको 1 मार्क्स कवर हो जाएगा। देन इस तरह से p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर आपने ये परफेक्ट करो 0.5 यहाँ मिल जाएगा। अब p ऑफ a1 की वैल्यू कितनी है, तो k अपॉन 2, p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, तो k अपॉन 6 और p ऑफ 3 की वैल्यू k अपॉन 24। यहाँ पे डेनोमीटर सबका सेम नहीं है, सेम करने के लिए हम करना पड़ेगा 24 सेम करना पड़ेगा। तो अगर 24 सेम करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 24/17, ये आपका 1 मार्क्स कवर हुआ। फिर p ऑफ 3 की वैल्यू लगा के तो यहाँ पे 1/17, ये 0.5, इस तरह से आपका 49 नंबर भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना। 50 नंबर, n की वैल्यू 4 है और x जो कार इन रेंटेड फॉर मोर देन बट लेस देन 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बनी 2 और 3 होगी, और यहाँ पे p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे 0.6, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू 1 माइनस q। ठीक है, 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी p की वैल्यू 0.6 है तो q की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 आएगी, तो 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आपका फॉर्मूला परफेक्ट है गाइस तो 0.5 आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलना चाहिए 0.6912, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का मिल जाएगा। ओके गाइस, 51 नंबर में इस तरह से ये अगर आपने ये स्टेप कंप्लीट करा होगा डिमांड फंक्शन का तो 0.5 मिलेगा। फिर रिवेन्यू फंक्शन का कंप्लीट करा होगा आपने, रिवेन्यू निकाला होगा तो 1 मार्क्स का मिलेगा। फिर मार्जिनल रिवेन्यू का करा होगा 0.5 यहाँ मिलेगा। फिर डिमांड ऑफ पिज्जा करा होगा, x की वैल्यू 3 है तो वैल्यू पुटअप करके आपको 0.5 यहाँ मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे इंटरपर्सन आपने करा होगा तो 0.5 ये मिलेगा आपको इंटरपर्सन करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई में हमें क्या बोला है 52 नंबर में, हियर x इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टूडेंट्स म्यू 55 kg, और हमें क्या दिया है सिग्मा कितना है 7 kg। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू 500। इस तरह से क्या बोला, फर्स्ट वन नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 41 kg टू 62, तो क्या काफी इजी क्वेश्चन था गाइस ये जो कवर करते हैं। अगर आपने स्टेप कंप्लीट करा होगा तो 0.5 यहाँ मिलेगा, अगर आपने डायग्राम बराबर ड्रॉ करा होगा 0.5 डायग्राम का मिल जाएगा। ठीक है, 0.5 यहाँ 1 मार्क्स आपको कवर मिल जाता है। ठीक है ना, और आपने अगर ये लाया हुआ ये फ्रॉम द टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आपने कंप्लीट करा होगा 0.8185 आपका आंसर आया होगा 0.818185, तो 0.5 आपका ये मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, और अगर आपका पहले का
409% आया होगा तो 0.5 ये मिलेगा। देन इसका सेकंड नंबर बोला था वही क्वेश्चन के अंदर, तो आपका अगर ये आएगा पी ऑफ z लेस देन इक्वल टू -2 तो इसका 0.5 मार्क्स मिलेगा और ये डायग्राम में 0.5, ठीक है ना। और आपने ये जो माइनस करोगे इसमें से तो ये 0.0228 तो 0.5 यहाँ में मार्क्स मिलेगा। अगर आपका 11% आया होगा आंसर में तो 0.5 ये मार्क्स मिलेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मिले मार्क्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए अब ये जो क्वेश्चन था द बिलो आंसर ओनली ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 53, तो 53 में मैं ऐसा बोला था एक्स डेली प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन हिज बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या वेरिएंस दे दिया था, तो 22,500 तो हमें निकालना है इसका स्क्वायर, तो कितना होगा 150। अगर आपका आंसर 150 आया होगा 0.5 यहाँ मार्क्स मिल जाएगा आपको, और ये वैल्यू आपने पुटअप करा होगा तो 0.5 ये मार्क्स मिलेगा, डायग्राम का मिलेगा, देन आफ्टर 0.5 इसका मिलेगा, और फिर आपने सिमेट्री करा होगा, ठीक है, और आंसर लगाएगा म्यू की वैल्यू तो 1, तो यहाँ मार्क्स मिलेगा, और सिमेट्री करने पर यहाँ मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से आपका 3 मार्क्स पूरा कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग देखिए अब ये वाला क्वेश्चन द बिलो आंसर इन ओनली ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 54 नंबर भी काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपने कराया होगा एफ ऑफ एक्स रूट एक्स दिया था, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पे दे दिया था, हमें वैल्यू पुटअप करना था। अगर आपने यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करा होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपने ये यूजिंग एक्स एन पावर माइनस ए एन की पावर और एक्स माइनस, अगर ये कंप्लीट करा होगा और आपका आंसर ये आया होगा तो आपको 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, तो 4 मार्क्स हमें कवर हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्या बोला, इफ सोल्व बाय एनी अदर करेक्ट मेथड इन फुल मार्क्स टू बी गिवन, अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरी मेथड से भी करा होगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। 55 नंबर में भी ये भी हमारा सी की वैल्यू क्या है 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 550,000, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने डेरिवेटिव करा होगा तो आपका 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। फिर एक्स की वैल्यू लाएंगे 50 तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। फिर प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन मिनिमम और मैक्सिमम जो करते हैं आपका आंसर 25,000 आना चाहिए तो 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। तो 1 1 1 1 इस तरह 4 मार्क्स कवर हो गए। देन हम लोग आते हैं अब सेक्शन एफ में। तो अगर सेक्शन एफ में आपने 56 नंबर कवर करे होंगे तो 56 में अगर आपका ये टेबल कंप्लीट होगा, टेबल कंप्लीट का कितना मार्क्स है 3 मार्क्स है, अगर आपने टेबल कंप्लीट करा होगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट अप करके अगर आपका आंसर IF 127.73 आएगा तो 2 मार्क्स इसका मिल जाएगा। तो 3 और 2 हो गया 5 मार्क्स। बट यहाँ पे क्या बोला देखिए, इफ सोल्व बाय एनी अदर करेक्ट मेथड देन फुल मार्क्स टू बी गिवन, अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरी मेथड से करा होगा तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 57 नंबर में। तो 57 नंबर में देखिए अगर आपका ये टेबल कंप्लीट है, ठीक है ना, तो टेबल कंप्लीट का कितना मार्क्स मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट है तो 1 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। और अब यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। और ये अगर आपका आंसर 0.96 आता है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब टोटल आपको 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बट यहाँ पे देखो इफ सोल्व बाय एनी अदर करेक्ट मेथड देन फुल मार्क्स टू बी गिवन, अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरी मेथड से करा होगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 58 नंबर में आपको जो क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आपने टेबल कंप्लीट करा होगा जो रैंक वाला था ना, रैंक वाला, तो अगर टेबल कंप्लीट करा 2 मार्क्स क्या मिलेंगे। और आपने CF टेबल बनाया होगा तो CF टेबल का आपका 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। CF टेबल कंप्लीट होगा तो, ठीक है, परफेक्ट होगा तो 1 मार्क्स का मिलेगा। अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से आपने वैल्यू पुटअप करके मल्टीपल डिवाइड करा होगा तो आंसर आपका 0.79 आया होगा तो 1 मार्क्स का यहाँ मिल जाएगा, तो आपका 5 मार्क्स यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 59 नंबर। अगर आप टेबल कंप्लीट करा हो तो 2 मार्क्स टेबल के मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x बार और y बार निकालना है, ठीक है। फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूले के बाद आपको b की वैल्यू निकालना है। b की वैल्यू अगर माइनस में 1.59 आएगी तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, ठीक है। और अगर a की वैल्यू लाएंगे 73.29 तो 0.5 ये मिलेगा। फिर रिग्रेशन लाइन y कैप, अगर आपका y कैप की आंसर ये आया होगा तो 0.5 यहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेट करना था तो आपका y कैप की वैल्यू कितनी आएगी 9.69 यूनिट, अगर ये कंप्लीट होगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी कहा इफ सोल्व बाय एनी अदर करेक्ट मेथड देन फुल मार्क्स टू बी गिवन, कोई मेथड से आपने करोगे और आपका आंसर परफेक्ट आया होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 60 नंबर। अब 60 नंबर में क्या करा हुआ वो देखिए, तो ये आपका टेबल हमने कंप्लीट करा होगा तो 2 मार्क्स यहाँ मिलेगा, ओके। टी बार और वाई बार निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कंप्लीट करो, कंप्लीट करा होगा। उसके बाद आपकी बी की वैल्यू 3.2 आएगी तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। ए की वैल्यू 28.4 आई होगी, आपकी ए की वैल्यू 0.5 मिल जाएगा। अगर आपका वाई कैप ये आया होगा तो 0.5 यहाँ मिलेगा। और वाई कैप के फिर इसके टी की वैल्यू 7 रख के आपका वाई कैप ₹50
50.8 लेके आया होगा तो 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेट फॉर 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है ना, तो मूविंग एवरेज में क्या है गाइस, वो देखिए, तो यहाँ पे ये जब देखा जाता है, ये अगर ये सब कंप्लीट होगा आपका, तो आपका पूरा यहाँ पे क्या बोला देखिए, फॉर एवरी 4 करेक्ट गिव 1 मार्क्स। अगर आपकी 4 एंट्री होगी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 मार्क्स मिला आपको, 1 2 3 4 ये 2 मार्क्स मिला, 1 2 3 4 यहाँ पे 3 मार्क्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पे अब कितने मार्क्स, 4 मार्क्स, तो 1 2 3 बाकी ये जितने 5 मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा गाइस कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से मार्क्स मिलते हैं गाइस। ठीक है, हम अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो में आप लोग लेकर आता हूँ गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अकाउंट का बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।